इस्तिस्ना और उसका तीसरा बाब जो 29 आयत पर मुश्तमिल है। फिर हमने मुड़कर बसन का रास्ता दिया और बसन का बादशाह औज अदरई में अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबले में जंग करने को आया। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको और उसके सब आदमियों और मुल्क को तेरे कब्जे में कर दिया है, जैसा तूने अमोरियों के बादशाह सेहून से जो हसबून में रहता था किया, वैसा ही तू इससे भी करेगा। चुनाचे खुदावंद हमारे खुदा ने बसन के बादशाह औज को भी उसके सब आदमियों समेत हमारे काबू में कर दिया, और हमने उनको यहाँ तक मारा कि उनमें से कोई बाकी न रहा। और हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए, और एक शहर भी ऐसा न रहा जो हमने उनसे ले न लिया हो। यूं अर्जूज का सारा मुल्क जो बसन में औज की सल्तनत में शामिल था, और उसमें 60 शहर थे, हमारे कब्जे में आया। ये सब शहर फसीलदार थे, और इनकी ऊंची ऊंची दीवारें और फाटक और बींदे थे। इनके अलावा बहुत से ऐसे कस्बे भी हमने ले लिए जो फसीलदार न थे। और जैसा हमने हसबून के बादशाह सेहून के यहाँ किया, वैसा ही इन सब आबाद शहरों को माँ, औरतों और बच्चों के बिल्कुल नाबूद कर डाला। लेकिन सब चौपायों और शहरों के माल को लूट कर हमने अपने लिए रख लिया। यूं हमने उस वक्त अमूरियों के दोनों बादशाहों के हाथ से जो यर्दन पार रहते थे, उनका मुल्क वादिये अर्नून से कोहे हरमून तक ले लिया। इस हरमून को सेदानी सिरियोन और अमूरी सीनीर कहते हैं। और सिदका और अदरई तक मैदान के सब शहर और सारा जिलाद और सारा बसन, यानी औज की सल्तनत के सब शहर जो बसन में शामिल थे, हमने ले लिए, क्योंकि रिफाइम की नस्ल में से फकत बसन का बादशाह औज बाकी रहा था। उसका पलंग लोहे का बना हुआ था, और वो बनी अमून के शहर रब्बा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा है। सो इस मुल्क पर हमने उस वक्त कब्जा कर लिया। और अरोईर जो वादिये अर्नून के किनारे है, और जिलाद के कोहिस्तानी मुल्क का आधा हिस्सा, और उसके शहर मैंने रूबीनियों और जदियों को दिए। और जिलाद का बाकी हिस्सा और सारा बसन यानी अर्जूज का सारा मुल्क जो औज की कलमरों में था, मैंने मनस्सी के आधे कबीले को दिया। बसन रिफाइम का मुल्क कहलाता था। और मनस्सी के बेटे याईर ने जसूरियों और माकातियों की सरहद तक अर्जूज के सारे मुल्क को ले दिया, और अपने नाम पर बसन के शहरों को हव्वत याईर का नाम दिया, जो आज तक चला आता है। जिलाद मैंने मकीर को दिया, और रूबीनियों और जदियों को मैंने जिलाद से वादिये अर्नून तक का मुल्क यानी उस वादी के बीच के हिस्से को उनकी एक हद ठहराकर दरियाए नबूक तक जो अमूनियों की सरहद है उनको दिया। और मैदान को और किन्नरत से लेकर मैदान के दरिया यानी दरियाए शोर तक जो मशरिक में पिसगा के ढाल तक फैला हुआ है, और यर्दन और उसकी सारी नवाही को भी मैंने इन्हीं को दे दिया। और मैंने उस वक्त तुमको हुक्म दिया कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको ये मुल्क दिया है कि तुम उस पर कब्जा करो। सो तुम सब जंगी मर्द मुसल्ला होकर अपने भाइयों बनी इसराइल के आगे आगे पार चलो, मगर तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बाल बच्चे और चौपाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास चौपाए बहुत हैं। सो ये सब तुम्हारे उन्हीं शहरों में रह जाएं जो मैंने तुमको दिए हैं, तावक्ते के खुदावंद तुम्हारे भाइयों को चैन न बख्शे जैसे तुमको बख्शा, और वो भी उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा यर्दन के उस पार तुमको देता है कब्जा न करने। तब तुम सब अपनी मिल्कियत में जो मैंने तुमको दी है लौट कर आने पाओगे। और उसी मौके पर मैंने यशुआ को हुक्म दिया कि जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने इन 2 बादशाहों से किया, वो सब तूने अपनी आंखों से देखा। खुदावंद ऐसा ही उस पार उन सब सल्तनतों का हाल करेगा जहाँ तू जा रहा है। तुम उनसे न डरना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारी तरफ से आप जंग कर रहा है। उस वक्त मैंने खुदावंद से आजिज़ी के साथ दरखास्त की कि ऐ खुदावंद खुदा, तूने अपने बंदे को अपनी अजमत और अपना जोरावर हाथ दिखाना शुरू किया है, क्योंकि आसमान में या जमीन पर ऐसा कौन माबूद है जो तेरे से काम या करामात कर सके। सो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे पार जाने दे, कि मैं भी उस अच्छे मुल्क को जो यर्दन के पार है और उस खुशनुमा पहाड़ और लुबनान को देखूं। लेकिन खुदावंद तुम्हारे सबब से मुझसे नाराज था, और उसने मेरी ना सुनी, बल्कि खुदावंद ने मुझसे कहा कि बस कर, इस मजमून पर मुझसे फिर कभी कुछ न कहना। तू कहे पिसगा की चोटी पर चढ़ जा, और मगरिब और शुमाल और जनूब और मशरिक की तरफ नजर दौड़ा कर उसे अपनी आंखों से देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार नहीं जाने पाएगा। पर यशुआ को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई करके
उसे मजबूत कर, क्योंकि वो इन लोगों के आगे पार जाएगा और वही इनको उस मुल्क का जिसे तू देख लेगा मालिक बनाएगा। चुनाचे हम उस वादी में जो बैत फहूर है ठहरे रहे।